तारीख थी 15 अगस्त 1947। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे, जिस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के लोग नींद के खर्राटों के साथ सो रहे थे। उस वक्त भारत की आजादी का वो सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हम कई सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजाद होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि पूरे देश के लोगों में आजाद भारत के वो सुनहरे पल दिखाई दे रहे थे, जिसको कई सालों से अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी कैद में जकड़ रखा था। जिस वक्त देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आजादी के बाद अपना पहला भाषण शुरू करते हैं। इस भाषण को ए ट्रेस वेस्ट डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री के पहले भाषण की शुरुआत इन लाइनों से की जाती है: हमने नियति को मिलने का एक वचन दिया था और अब वो वक्त आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से ना सही, लेकिन कुछ हद तक आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया के लोग सो रहे होंगे, उस वक्त भारत एक नए सवेरे के साथ जाग उठेगा। आखिरकार अंग्रेजी जकड़न की काली रात खत्म हुई और सूरज की पहली किरण के साथ आजादी की सुबह हुई। लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी, बल्कि इस सुबह को पाने के लिए देश के कई वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। वहीं जितनी खुशी हमें इस आजादी की हो रही थी, उतनी ही एक ऐसी दर्द भरी दास्तां हमारी चौखट पर दस्तक दे चुकी थी। वो और कोई नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर थी। और इस लकीर ने दोनों देशों को अलग अलग भागों में बांट दिया। इस लकीर के चलते हजारों लोग अपनी जान गंवाए और करोड़ों लोग अपने बसे बसाए आशियाने को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ माह पहले जो लोग भाई की तरह रह रहे थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चले थे। बंटवारे के विस्थापन में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। 15 अगस्त से 9 दिन पहले ही 60 मुसलमानों का कत्ल अमृतसर में कर दिया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त 1947 को 74 सिखों का कत्ल लुधियाना फिरोजपुर रोड जलालाबाद के पास बड़ी बेरहमी से कर दिया गया। साल 1947 के पहले सप्ताह के अंदर ही अमृतसर की जमीन लाल हो चली थी। ये कोई एक दिन नहीं, बल्कि हर रोज तकरीबन 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा रहे थे और बंटवारे की कीमत चुका रहे थे। इस दर्द भरी दास्तान को इस वक्त देखा तो नहीं जा सकता, पर उस पल को महसूस जरूर किया जा सकता है। आजादी से 48 घंटे पहले यानी 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन को रवाना किया जाता है। लाहौर के मुगलपुरा स्टेशन से चली इस ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा भारत नहीं पहुंचा। पाकिस्तान में हिंदू सिखों की ट्रेन में बैठने से पहले मौत की नींद उन्हें सुला दिया गया। जब बंटवारे की आग में जल रहा था पंजाब, ठीक उसी समय दिल्ली से एक ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना की जाती है, जिसमें बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने वाले सरकारी अफसर कर्मचारी के साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से शानदार विदाई दी जाती है। जब ये ट्रेन पटियाला पहुंचती है तो ट्रेन पर हमले शुरू हो जाते हैं। इस हमले में एक बच्चे के साथ एक महिला की मौत हो जाती है। वहीं जब इस बात की खबर लाहौर और कराची पहुंची तो बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन से। जब पाकिस्तान से ट्रेन अमृतसर पहुंची तो उस ट्रेन में एक भी जिंदा लोग नहीं बचे थे। हर तरफ ट्रेन में खून ही खून दिखाई दे रहा था और ये ट्रेन अपने साथ हुए हादसे को बयां कर रही थी। जिस तरफ नजर जा रही थी बस लाशें ही नजर आ रही थी। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लाशों का ढेर लगा हुआ था। किसी का हाथ कटा था तो किसी का सर। बेकसूर लोगों के खून से रंगी ये ट्रेन ये बताने के लिए काफी थी कि देश का बंटवारा कितना भयावह था। 15 अगस्त की शाम जो ट्रेन लाहौर से चलकर अमृतसर पहुंची थी, उसमें सिर्फ लाशें ही दिखाई दे रही थी और ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर जो लिखा हुआ था उसे देखकर हर कोई हैरान था। डिब्बे पर जो पर्चा लगा हुआ था उस पर लिखा हुआ था
कि पटेल और नेहरू के लिए आज़ादी का तोहफा है। इसके बाद लगातार बॉर्डर पार जाती दोनों तरफ की ट्रेनों में लोगों को मारा जाने लगा, जिसमें कई बेकसूर लोग बलि चढ़ गए। हजारों लोगों को रात के अंधेरे में अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा, जबकि भारत से हजारों की तादाद में लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा। जाते वक्त कई बहन बेटियों की अस्मत लूट ली गई। सरहदों को जोड़ने वाली रेलगाड़ियां हजारों लोगों के लिए एक जिंदा ताबूत साबित हो रही थी। ये बंटवारा इतिहास के पन्नों में सबसे काला अध्याय माना जाता है, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। अगर उस वक्त जिन्ना राजनीति में नहीं होते तो शायद दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो जाता और आज जो भारत को तोड़कर पाकिस्तान बना वो ना होता। मोहम्मद अली जिन्ना आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसके बाद जिन्ना को लगा कि मैं संपूर्ण भारत का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन भारत को तोड़कर जरूर बन सकता हूँ, यानी पाकिस्तान का। और ऐसा हुआ भी। 3 जून 1947 का वो दिन जब भारत को आजाद करने के लिए तय किया गया और जिन्ना की जिद भी पूरी हो गई। इस दिन 15 अगस्त 1947 को दोनों देशों को अलग करने की तारीख मुकर्रर की गई थी। दोनों देशों को अलग होने में दिन बचे थे मात्र 73। इन 73 दिनों में जमीन, रुपए के साथ लोगों का भी बंटवारा किया जाना था। इसके साथ ही रिजर्व बैंक में पड़े खजाने के साथ सबका बंटवारा होना था, जो कि आसान नहीं था। बंटवारे का ये काम किसी आम इंसान के हाथों में नहीं, बल्कि 2 अनुभवी अधिकारियों के हवाले किया गया। इनका नाम था HM पटेल और मोहम्मद चौधरी। इन दोनों की बंटवारे में अहम भूमिका थी। इनके नीचे भी कई अधिकारी काम कर रहे थे, जो अलग अलग इलाके से रिपोर्ट बनाकर इनके पास तक पहुंचा रहे थे और दोनों अधिकारी बंटवारे की पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, जिन्हें उनके जरिए विभाजन परिषद को भेजा जाता था। पैसों का बंटवारा कुछ इस तरह से किया गया कि अंग्रेजों की तरफ से मिलने वाले पैसे में 17.5% पाकिस्तान को देना था। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों का 20% हिस्सा पाकिस्तान का होगा। इसके बाद दफ्तर की हर वो चीज जैसे मेज, कुर्सी, टाइपराइटर के साथ तमाम सामान पाकिस्तान को गिनती करके देने पड़े। इतना ही नहीं, किताबों का भी बंटवारा किया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया क्विज भारत को दोनों देशों के बीच बांटा गया। बता दें कि पहला खंड भारत के हिस्से में आया तो वहीं दूसरा खंड पाकिस्तान को दे दिया गया। यहाँ तक लाइब्रेरी में पड़े शब्दकोश को भी दोनों देशों के बीच आधा आधा करके बांट दिया गया। एक एक कर देश की हर उन चीजों को बांट दिया गया जिस पर पाकिस्तान ने अपना हक जताया, लेकिन भारत के गुप्तचर विभाग को पाकिस्तान से साझा नहीं किया गया था। बता दें कि भारत के गृहचर विभाग ने गहनता से ये फैसला लिया कि गुप्तचर विभाग में किसी तरह की कोई साझेदारी नहीं की जाएगी, कोई कमी नहीं रहेगी। उस समय विभाग के जो अफसर थे वो इस जिद पर अड़े हुए थे कि इस विभाग से एक शाही तक पाकिस्तान को नहीं सौंपी जाएगी। वहीं बंटवारे के समय भारत में नोटों की छपाई के लिए केवल एक मशीन थी, जिसे पाकिस्तान को देने से मना कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत की करेंसी पर अपनी मुहर लगाकर इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, एक बंटवारा और अहम माना जाता है, वो और कोई नहीं बल्कि भारतीय सेना का। भारतीय सेना में सभी समुदायों के सिपाही थे, जिसमें एक हिस्सा पाकिस्तान को देना था और बाकी के भारत के हिस्से में थे। बाकी चीजों की तरह इनका भी बंटवारा तय माना जा रहा था। ये बंटवारा अपने साथ कई सारे दर्द लेकर आया था, जिसे आज भी याद कर रूह कांप जाती है। ऐसा बंटवारा हमारे देश के लिए जो आज भी नाशूर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।